हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्वेंटेड एडुकेयर। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी ऋषभराज आप सभी के सामने लाइट का 5वां लेक्चर लेकर प्रस्तुत हूं। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चाएं की थी और आज हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, रूल्स फॉर image formation in concave mirror। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पर चर्चा करते हैं। देखिए 3-4 रूल्स है और इमेज का फॉर्मेशन करना है हमको। देखिए इमेज तब फॉर्म होता है, इमेज इज फॉर्म्ड when at least two reflected rays intersect। तो इमेज तब फॉर्म होता है जब कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें। वही अगर एक्चुअल रे होता है तो रियल इमेज बनता है, और अगर एक्चुअल रे ना इंटरसेक्ट कर रहा हो तो हम प्रोड्यूस्ड रे को इंटरसेक्ट कराते हैं और फिर वो वर्चुअल इमेज बनता है। ये तो इमेज फॉर्मेशन की बात थी जो आप जान रहे हैं। खैर बेसिकली हमें रूल्स के बारे में चर्चा करना है। रूल्स तो क्या क्या रूल्स हो सकता है इसमें, तो देखिए 3-4 रूल है इसमें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए पहला रूल, तो जैसे कि कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को आप पोल कहते थे, ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका फोकस हो गया। ठीक है। अब पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, कि रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus of concave mirror। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकल जाती। कैसे निकल जाती हैं? फोकस से होकर के। तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus। तो अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis after reflection passes through focus। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। अब देखिए यहां पर चूंकि आखिरी क्लास में हम लोग जब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे तो वहां भी ये देखे थे कि स्फेरिकल मिरर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल होता हुआ दिख रहा है? तो देखिए इसके लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे कि जैसे कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होता था प्लेन मिरर पे, तो यहाँ हम ऐसे नॉर्मल बनाते थे और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता था, तो ये आई बनता था, ये आर बनता था, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आई और आर इक्वल होता था। चलिए तो अब बात ये है कि यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो सीधा ये फ्लैट सरफेस था, ये है कर्व सरफेस, तो यहाँ पर नॉर्मल कैसे बने? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सर्कल या स्फीयर का एक प्रॉपर्टी है कि सेंटर से अगर हम उसके सर्कमफेरेंस तक जाएं तो जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं वहां पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये रेडियस उस पर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यानी सेंटर से जाता हुआ लाइन अगर टेंजेंट बना दिया जाए, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से सेंटर से जाता हुआ एक हम ये ड्रॉ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है।
और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बीच में नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड है, इसलिए एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर यहाँ भी, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड है। चलिए, तो कैसे ये यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है ये आप देख भी लीजिए। ये आपका पहला रूल था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। चलिए, तो ये तो पहला रूल था। अब रूल नंबर टू, चलिए दूसरा रूल, फिर से हम यहां पर ये कॉनकेव मिरर ऐसे बनाते हैं और यहां पे फिर से हम सेंटर, यहां पर ये फोकस और यहां पर ये पोल बना। चलिए जरा रूल नंबर 1 जो आप अभी देख रहे थे, यहाँ आप देखिए इस तरीके से ये लाइट आ रहा था। आपको पहले भी हम बताए हैं कि लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि लाइट रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यानी लाइट जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौटती भी है। तो इसको उस रास्ते लौटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन मिरर को हम यहाँ ऐसे लगा दिए, तो अगर हम प्लेन मिरर को ऐसे यहाँ लगा देंगे तो ये लाइट इस पर नॉर्मली गिर जाएगा, और नॉर्मली गिर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा पीछे बाउंस बैक कर जाएगा। जैसे ये पीछे लौटेगा तो यहाँ टकराने के बाद ये इस रास्ते निकल जाएगा। यानी अब हम क्या देखें, रूल नंबर 2 हमारा यही बन जाता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाता हुआ जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर मान लीजिए हम इस पर बात करें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाता हुआ दिखे कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको दिखाइए। जैसे यहां फोकस है तो फोकस से ऐसे पास करता हुआ दिखाइए और आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा रूल है अपना क्या, कि अ रे ऑफ लाइट passing through focus becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis after reflection। यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात है कि आप यहाँ नॉर्मल बना देंगे तो ये अब की बार आपका इंसिडेंट रे ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ये इंसिडेंट रे था और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे था। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। चलिए, तो ये दूसरा रूल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा रूल है कि जैसे फिर से देखिए ये कॉनकेव मिरर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ही जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहां हमारा सेंटर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक कर जाए मिरर को, तो आप तो जानते हैं कि हमारा मिरर स्फीयर या स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर में सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करने वाला लाइन उस पॉइंट पर बने हुए टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर भी चूंकि जब यहाँ मिरर को स्ट्राइक किया है तो यहाँ वाले टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री बना रहा। तो आप क्लियरली क्या देख सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे के एंगल के साथ ये आ गया, मतलब 90 डिग्री किसके साथ, सरफेस के साथ जिस पर वो स्ट्राइक कर रहा है, मिरर के सरफेस के साथ। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली। अब जब नॉर्मली आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। यानी इसको सीधा सीधा क्या होना होगा, बाउंस बैक भी करना होगा उसी रास्ते, यानी ये जिस रास्ते आ रहा था उसी रास्ते से क्या होना होगा, लौटना भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये अ रे ऑफ लाइट passing through
a ray of light passing through center of curvature, passing through center of curvature is reflected back along the same path, is reflected back along the same path। तो जिस रास्ते वो आ रहा था उसी रास्ते वो लौट जाएगा। तो ये आपका तीसरा रूल हो गया।